तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये पावर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एंड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन के अंदर भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस के अंदर भी पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सप्लेन करूंगा उसके पीछे डेरिवेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं डेरिवेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत 3 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा एंड अगर वो आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं आप लोग बहुत इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है कि ए मोटर पंप इज डिलीवरिंग वाटर एट ए सर्टेन रेट डीएम बाई dt। यहाँ पे हमारे पास में एक वाटर पंप है, वो डीएम बाई dt रेट से यहाँ पे वाटर को सप्लाई कर रहा है एंड यहाँ पे इसे समझो कि पीछे की तरफ यहाँ पे वाटर पंप है जो इस पाइप के थ्रू पानी को यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। पानी की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी गई है v एंड ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी है उसकी डेंसिटी यहाँ पे कितनी दी गई है, रो दी गई है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू पानी बाहर आ रहा है वो कितना है a। तो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताने होते हैं कि जो पानी जिस रेट से बाहर आ रहा है डीएम बाई dt उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके बाद में जो वाटर पंप है वो पानी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा उसकी क्या वैल्यू होगी एंड जो वाटर पंप है वो पानी को जो है ना वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसकी क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इज डीएम बाई dt। तो इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है रो ए वी। रो यहाँ पे डेंसिटी है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड वी यहाँ पे वेलोसिटी है जो पानी बाहर आ रहा है। सेकंड है यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला या तो ma होता है या फिर क्या होता है v dm by dt होता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब मास कांस्टेंट होता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब मास वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है तो यहाँ पे पर सेकंड कुछ ना कुछ मास बाहर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे v तो एज इट इज रहेगा, डीएम बाई dt की वैल्यू रो ए वी है तो ये कितना आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। एंड जो थर्ड वाला है वो पावर, पावर क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर f इंटू वी होता है। तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, तो ये रो ए वी क्यूब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इन तीनों वैल्यू को यूज करके सोल्व कर सकते हैं।